नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जबलपुर में गुरुवार की शाम को असली किन्नरों ने एक नकली किन्नर को जमकर पीटा। मामला मदन महल थाना के रिंग रोड का है। जबलपुर में गुरुवार की शाम को असली किन्नरों ने एक नकली किन्नर को जमकर पीटा। मामला मदन महल थाना के रिंग रोड का है, जहां पर कि असली किन्नरों को सूचना मिली कि उनके क्षेत्र में एक युवक है जो कि नकली किन्नर बनकर और वेशभूषा बदलकर लोगों से मांगने का काम कर रहा है। सूचना मिलने के बाद आज असली किन्नर कार में सवार होकर वहां पहुंचे, जहां पर कि नकली किन्नर घूम रहा था। इसके बाद किन्नरों की भीड़ ने उसे घेरा और फिर जमकर धुनाई की। शहर के सबसे व्यस्ततम लिंक रोड में जब भी आय वारदात हो रही थी, उसी दौरान लोगों की भीड़ भाड़ भी लग गई। इसके बावजूद भी असली किन्नर नकली किन्नर के साथ मारपीट करते रहे। इस दौरान नकली किन्नर के कपड़े तक फाड़ दिए। मारपीट करने के बाद असली किन्नर ने नकली युवक को अपने साथ कार में बिठाया और फिर वहां से रवाना हो गए। इस घटना को लेकर जहां पूरे शहर में चर्चा चल रही है, तो वहीं मदन महल थाना पुलिस को इस पूरी घटना को लेकर कुछ भी जानकारी नहीं है। मदन महल थाना प्रभारी धीरज राज का कहना है कि किन्नरों के बीच मारपीट हुई है। इस तरह की कोई भी शिकायत पुलिस तक नहीं पहुंची है। अगर कोई रिपोर्ट करता है तो कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जबलपुर के गड़ा क्षेत्र की गुजराती कॉलोनी में लोक निर्माण विभाग द्वारा करीब 7 लाख रुपए की लागत से बनाई गई 80 मीटर लंबी सीमेंट कंक्रीट सड़क महज 24 घंटे में ही दरक गई। जबलपुर के गड़ा क्षेत्र की गुजराती कॉलोनी में लोक निर्माण विभाग द्वारा करीब 7 लाख रुपए की लागत से बनाई गई 80 मीटर लंबी सीमेंट कंक्रीट सड़क महज 24 घंटे में ही दरक गई और हालात ऐसे बने कि विभाग को खुद बुलडोजर चलवाकर नई बनी सड़क उखड़वानी पड़ी। सड़क की सतह पर दरारें दिखाई देती ही स्थानीय लोगों ने शिकायतें शुरू कर दी, जिसके बाद विभागीय इंजीनियर की रिपोर्ट में निर्माण गुणवत्ता मानक से कमजोर पाई गई और ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए दोबारा निर्माण के निर्देश दिए गए। विभागीय सूत्रों का कहना है कि निर्माण के दौरान सीसी रोड में अनिवार्य माने जाने वाले वाइब्रेटर का उपयोग नहीं किया गया, जबकि दूसरी ओर रीवा की आराध्य कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइट सुपरवाइजर सौरभ दुबे ने इन आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि दरारें मटेरियल की खराबी से नहीं थी और स्थानीय पार्षद द्वारा बनाया गया वीडियो जब प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह तक पहुंचा तो उनके निर्देश पर सड़क तत्काल तोड़ दी गई। मंत्री के विधानसभा क्षेत्र से जुड़े इस मामले में मुख्य अभियंता ने ठेकेदार को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए संतोषजनक सुधार न होने पर ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी है। आप देख रहे हैं कि लगातार पूरे भारत में, पूरे इंडिया में लगातार क्रम बक्रम फ्लाईओवर गिर रहा है, कहीं ब्रिज गिर रहा है। अभी 2 दिन पहले की घटना है कि शहपुरा के पास जो फ्लाईओवर है वो गिरा। भगवान की कृपा थी कि कम से कम वहाँ कोई जनहानि नहीं हुई है, और रेलवे ट्रैक पकड़ता तो कितनी जनहानि होती। परंतु हम ये बता रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों के द्वारा लगातार जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और आप ये देख रहे हैं कि ये सड़क जो बनी हुई थी, बनने के बाद इसको तोड़ा गया। भाई, जनप्रतिनिधि का काम है कि वो जनता के हितों के कार्य करे, परंतु जनता के हितों के कार्य में कोई हीला हवाली या फिर कोई भ्रष्टाचार ना हो। और यहाँ लगातार भ्रष्टाचार हो रहा। भ्रष्टाचार की भेंट फ्लाईओवर चढ़ गया है और जनता की सड़क भी चढ़ जाएगी। ये रीवा की कंपनी आराध्य कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर काम कर रही थी, क्या लगता है गुणवत्ताहीन यहाँ पर काम हो रहा है क्या, किस तरीके से? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं हम, पूरे यहाँ क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी के माध्यम हो या फिर अन्य मदों के माध्यम से हो, ठेकेदारों के द्वारा वहाँ भ्रष्टाचार लगातार मचाया जा रहा है। हम तो माननीय जो ऊपर जनप्रतिनिधि हैं और अधिकारी हैं और कलेक्टर महोदय से मांग करते हैं कि इसकी जांच कराई जाए और ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाए और इनके ऊपर कार्रवाई। साथ साथ इनके जो अधिकारी हैं, जो इंजीनियर हैं, सब इंजीनियर हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये उस भ्रष्टाचार में सम्मिलित है, क्योंकि यही पास करते हैं, यही वो करते हैं। और वो आकर के क्या उन्होंने देखा नहीं कि यहाँ इसमें गुणवत्ता विहीन सड़क बनाई जा रही है, तो मसाला सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो मैं तो माननीय हमारे यहाँ की जो जनप्रतिनिधि है, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि जनता के हितों के अगर कार्य हो रहे हैं तो उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। अगर जनता के हितों के कार्य में अगर कोई भी हीला हवाली होती है तो आगे हम जा करके जन आंदोलन भी कर सकते हैं। अभिषेक थाना रांची पुलिस ने T20 वर्ल्ड कप मैचों के दौरान क्रिकेट सट्टे के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंडिकेट बनाकर सट्टा संचालित कर रहे 2 सट्टोरियों को गिरफ्तार किया है। थाना रांची पुलिस ने T20 वर्ल्ड कप मैचों के दौरान क्रिकेट सट्टे के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंडिकेट बनाकर सट्टा संचालित कर रहे 2 सट्टोरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 4 मोबाइल फोन, 20,350 रुपए नकद और एक कार जब्त की गई है। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय द्वारा चल रहे T20 वर्ल्ड कप के दौरान क्रिकेट सट्टा खिलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। आदेश के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर आयुष गुप्ता एवं
नगर पुलिस अधीक्षक रांझी सतीश कुमार साहू के मार्गदर्शन में थाना रांझी पुलिस ने यह कार्रवाई की। दिनांक 25 फरवरी 2026 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मेमोरी तिराहा सामुदायिक भवन के पास रामनगर रांझी क्षेत्र में एक डार्क ब्लू रंग की कार में बैठे दो युवक मोबाइल के माध्यम से T20 वर्ल्ड कप के क्रिकेट मैच पर सट्टा खिला रहे हैं। सूचना पर तत्काल दबिश दी गई और दोनों युवकों को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, जिसमें काफ़ी ऐसे खबरें आती हैं कि ऑनलाइन जो सट्टा चलता है वो चालू है। उसी में हमने हमारी टीमें लगाई थी। इसमें एसपी सर के मार्गदर्शन में वो सीएसपी रांझी व थाना प्रभारी रांझी की टीम जो गठित की गई थी, उन्हें एक सूचना मिली थी कि मेमोरी तिराहे के आसपास कुछ लोग हैं जो सट्टे की आईडी का विक्रय कर रहे हैं। और उसी में जब उनकी लोकेशन वो तलाश की गई तो मेमोरी तिराहा पर ये गाड़ी में दो लोग बैठे मिले, जिनका नाम अनमोल पटेरिया जो थाना रांझी के निवासी हैं, और दूसरा जो आरोपी है जिसका नाम कृष्णा नामदेव है, ये दोनों थाना रांझी के निवासी हैं। जब इनको पकड़ा गया और पूछताछ की गई व इनका फ़ोन चेक किया गया तो इनके पास एक क्रिकेट गुरु ऐप नाम से फ़ोन में मिला, जिसके माध्यम से ये आईडी आगे अगले एजेंटों को बांट रहे थे, जिसके माध्यम से सट्टा खिलाने की कार्रवाई ये लोग के द्वारा की जा रही थी। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने कुछ और लोगों के नाम बताए, जिनके माध्यम से ये लोग बेट फॉर विन नाम से ऐप है, जिसके माध्यम से ये लोग आईडी ले रहे थे, जिनका नाम दिलीप खत्री और संजय खत्री उन्होंने बताया है। अभी फ़िलहाल इसमें दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मोबाइल फ़ोन जब्त हुआ है, साथ ही साथ 20,000 रुपये कैश व इन जिस कार में लोग बैठे तो कार जब्त की गई है। अन्य आरोपियों व इनके लिंक कहाँ तक जुड़े हुए हैं, कहाँ से ये लोग अपना अकाउंट में पैसे डाल रहे थे, उन सभी की लिंक तलाश करके अन्य आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सर, अभी जबलपुर में कितने लोग हैं इनकी इस तरह के गिरोह चला रहे हैं? अभी जो इन्होंने नाम बताए हैं उसमें करीब 6-7 ऐसे लोग हैं जिनको ये लोग आईडी देते हैं और 2 ऐसे लोग हैं जिनसे ये लोग आईडी लेते हैं। तो इन्हीं सभी के बारे में पूछताछ करके इन सभी को गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। सर, इनके आपराधिक रिकॉर्ड क्या है? इनके आपराधिक रिकॉर्ड की अभी तलाश की जा रही है। 7-8 दोनों के काफ़ी सारे आपराधिक रिकॉर्ड है और इसमें पूर्व में किस तरह के आपराधिक रिकॉर्ड है उसमें कार्रवाई की जाएगी। शहर की बस स्टैंड इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रसिद्ध द्वारका स्वीट्स की रसोई में अचानक भीषण आग लग गई। शहर के बस स्टैंड इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रसिद्ध द्वारका स्वीट्स की रसोई में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास की दुकानों और गोदामों में काम करने वाले लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों और पास में ही कार एसेसरीज का गोदाम चलाने वाले निर्मल जैन ने बताया कि आग द्वारका स्वीट्स के पिछले हिस्से में स्थित रसोई में लगी थी। किचन में भारी मात्रा में घरेलू गैस सिलेंडर रखे होने के कारण खतरा और भी बढ़ गया था। सुरक्षा इंतजामों की कमी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि होटल में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, जिससे आग पर तुरंत काबू पाना मुश्किल हो गया। फंसे रहे कर्मचारी। आग लगने के कारण पहली मंजिल पर स्थित गोदामों में काम कर रहे कई लड़के ऊपर ही फंस गए थे, जिससे बड़ी अनहोनी का डर बना रहा। फायर ब्रिगेड की कार्रवाई। सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए गए। गनीमत रही कि आग पर समय रहते नियंत्रण पाने की कोशिश की गई, अन्यथा पास में मौजूद सिलेंडरों के कारण बड़ा धमाका हो सकता था। प्रशासन अब इस मामले में होटल की सुरक्षा व्यवस्था की जांच कर रहा है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं हो भैया, पूरे ऊपर पीछे घरेलू सिलेंडर पर रखे हैं। हाँ। आग लगी है और कोई इनके पास सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। हमारे ऊपर गोडाउन है, अगर कुछ हो जाए तो लड़के सारे ऊपर फंस गए। काय का गोदाम है आपका? हमारे कार एसेसरीज के ऊपर गोडाउन है। आग कहाँ पे लगी है? आग पीछे लगी है और हमारा फर्स्ट फ्लोर पे है। किसके यहाँ पे आग लगी है? द्वारका स्वीट्स वालों के होटल में लगी कि रसोई में लगी? होटल पीछे रसोई में लगी है इनके। आपका शुभ नाम? निर्मल जैन। थैंक यू। नगर निगम फायर ब्रिगेड को तत्काल सूचना मिली कि द्वारका स्वीट्स के किचन में आग लगी है। हमने सूचना पाकर तत्काल 2 गाड़ियां रवाना करी। एक गाड़ी हमने सामने की ओर से लगाई, एक गाड़ी किचन की ओर पीछे से लगाया, सूर्य होटल के बाजू से। तत्काल मौके स्थल पर पहुंचकर आग पर कंट्रोल किया, क्योंकि शॉर्ट सर्किट का करंट वगैरह फैला हुआ था, तो एमपीवी को सूचना दिया। एमपीवी ने आके अपना लाइट वगैरह बंद किया और उसके बाद हमने आग पर काबू पाया। नुकसान का आकलन तो ऐसे नहीं किया जा सकता है, वो तो काम खत्म होने के बाद ही पता चल पाएगा। किचन में लगी थी उनके, द्वारका स्वीट्स का जो किचन है उसमें आग लगी। लगभग 3 गाड़ी पानी लगा है। अजय कुमार शर्मा, फायर फाइटर।